अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? बैठे 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 बैठे। अम्मा जान, ये साड़ी आपके लिए, बहुत ही खास और कामयाब ढाका की साड़ी है। क्या बात है। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो। ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत साड़ी है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे दी है। और अब्बा जान, ये सूट आपके लिए। आपको याद है आपने फरहत की शादी पर भी बिल्कुल ऐसे ही सूट सिलवाया था। हाँ, तो मैं ये तुम्हारे वलीमे के लिए सिलवाऊंगा। आय हाय, वलीमे का सुन के कैसे शर्मा रहा है मेरा बच्चा। अमेरिका से आए तो क्या हुआ, है तो मशरकी लड़का ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम लोग सारे बैठ के बातें करो, एंजॉय करो, हम चलते हैं। चलें जी? चलिए। अरे शौकत, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। गुलशन, गुलशन, ये चॉकलेट्स का डब्बा तुम्हारे लिए। पता नहीं मेरे लिए भी कुछ लाया है कि नहीं, चलो पूछ लेता हूँ। अब वजाद भाई, वो क्या है कि आजकल हमारे माली हालात भी बहुत ख़राब जा रहे हैं, तो अगर नज़र करम हम पे भी हो जाए तो यार आप क्यों घूर घूर कर देख रही हो मुझे? मैं कोई गैर आदमी से बात थोड़ी कर रहा हूँ। इमरान, अरे इमरान, ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका था ना, ये लो, ये वलीमे की सलामी। नवाजिश नवाजिश। यू आर वेलकम। है ना, है ना। अच्छा वजाहत, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे फरहत, आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा ही तुम हो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाया हूँ यार। ये देखो, इस बैग में क्या है, ये तुम्हारे लिए। भाई देखो, वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के बारे में ठीक सोचते हैं, उनके रोशन मुस्तकबिल का सोचते हैं। और जो हमने लड़की देखी है ना तुम्हारे लिए, वो लड़की चंदे माताब, चंदे आफ्ताब, काम करने वाली, इज्जत करने वाली, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ी लिखी है। हाँ, और वो जो मेरा दोस्त है गुलफाम, उसकी अकलौती बेटी के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अच्छा तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी तारीख पसंद है, हम वो रख देंगे। अम्मी, आप लोगों ने रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। जिस लड़की के साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसको मैंने देखा तक नहीं, और आप लोगों ने बात पक्की कर दी। अच्छा, तुमने तो कहा था कि अम्मी आप जो लड़की देखेंगी मैं आंख बंद करके कर लूंगा। अम्मी, कह दिया होगा। अच्छा, तो इंसान अपनी जबान से मुकर जाए? मतलब ये कि तुम इस रिश्ते को साफ साफ रिजेक्ट करते हो। पापा, मैंने जिस लड़की को देखा नहीं, उसके साथ मैं जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? पापा, मुझे टाइम चाहिए उसको जानने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। ये अमेरिका नहीं, पाकिस्तान है। अम्मी, आप लोग किस जमाने की बात कर रहे हैं? वैसे बेगम, वजाहत गलत बात तो नहीं कर रहा? क्या? अम्मी, आप लोग कर ले फिर फैसला, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वजाहत, वजाहत, किसने कहा था उसके सामने बोलने के लिए? पापा, आपको परेशान देखकर मुझे भी परेशानी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वजात ने अमेरिका में शादी कर ली हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात है? यार, उसने शादी से इनकार करके मेरा मान तोड़ दिया। देखिए पापा, या तो उसने अमेरिका में शादी कर ली है या कोई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ तो है इस कहानी में।
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब मालूम कर लिया है। मसला ये नहीं कि उसने शादी से इनकार कर दिया है, मसला ये है कि ये बात मैं गुलफाम को कैसे बताऊंगा। 50 बरस पुरानी दोस्ती है मेरी, खराब हो जाएगी। ये तो है। वैसे आपको ना अपने दोस्त को ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। अरे मासी मुसीबत, तुम कहाँ चल दी? जहाँ आप चल दिए, क्या मतलब? अपनी बहू से मिलने। अपनी बहू से मिलने? शादी हुई नहीं है, बहू बना लिया। हो ही नहीं तो क्या हुआ, हो जाएगी। ओहो, तुम भी कमाल करती हो, अजब सवाल करती हो। एक तो तुम्हारे पेट में बात नहीं रुक गई। देखो, एक शर्त ले जाऊंगा, वहां पे इस मामले में कोई बात नहीं करोगी तुम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करूँ, कसम से। चलो। ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? बात तो मैं करूंगी। मेरे दोस्त, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है गुलफाम को पता चल गया है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? बताओ बताओ, ए बेस इंसान, बताओ। यार गुलफाम, इस सब कुछ में मेरा कोई कसूर नहीं है। जब सब कुछ तुम जानते थे तो मुझसे छुपाया क्यों? मुझे बताया क्यों नहीं? यार वो वजाहत जो है ना, तुम्हें क्या बता। नहीं नहीं नहीं, आज दोस्ती का सही हक अदा कर दिया तुमने। कितना बड़ा राज अपने सीने में दफन कर दिया। गुलफाम यार, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना भाई। तुमने अच्छा नहीं किया। काश के मरने से पहले मुझे खजाने का नक्शा देकर जाते। कुतबू, कुतबू, तुमने अच्छा नहीं किया। कुतबू, तुमने अच्छा नहीं किया। काश मरने से पहले खजाने, कुतुबू, ये क्या कह रहा है गुलफाम? लगता है अपने ड्रामे के किसी सीन में गुम है। या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे जमील यार, तुम कब आए? मैं भी आया हूं, पर रो क्यों रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं यार, ये अपने रोज का काम है। दरअसल बात ये है कि मैं अपने ड्रामे का एक सीन लिख रहा था। ये भी कोई लिखना हुआ गुलफाम? जान निकाल दी तुमने। निकल गई ना जान। इसी को तो कहते हैं सीन, और इसी को कहते हैं राइटर। देखो जमील, जब कोई राइटर लिखने पे आता है तो तुम यकीन जानो, वो इस दुनिया से कटकर तन्हाई के समंदर में गोताजन होकर कहीं दूर जाकर। यार क्या कह रहे हो भाई? मैं एक अहम बात डिस्कस करने आया हूं, तुम समंदर में गोताजन आसमान में पता नहीं उड़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार? क्या मसला है तुम्हारा? मेरी बात सुनोगे या नहीं? सुनाओ यार, मैं एक कहानी सुनाने आया हूं। अगर सुननी है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ड्रामा लिखने का सोच रहे हो? मेरा ये मशवरा है, कभी सोचना भी मत, लिखना भी मत। भाई पता है, ये जो ड्रामे लिखते हैं ना, कि जो बाल गिरते हैं वो ऐसे नहीं गिरते हैं। बड़ी मेहनत और तगोदों के बाद जाकर जब वो एक तख्लीक निकाल के सामने लाते हैं,
तो बेचारे उस वक्त तक किसी काम के कहीं के नहीं रहते, अपने आप से बातें करने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, पागल। इस वक्त तो मैं तुम्हारी बातों से पागल हो रहा हूं। सुनोगे नहीं मेरी बात? सुनाओ। अच्छा, दो बहुत गहरे दोस्त हैं, जैसा कि हम दोनों। एक दोस्त का बेटा है और एक दोस्त की बेटी, जैसे कि तुम्हारी लड़का मेरा लड़की। क्या उलट पुलट कह रहे हो यार तुम, फिर बीच में बोले ना तुम। ठीक है, इन दोनों की रजामंदी से शादी तय हो जाती, रिश्ता हो जाता। ये तो बिल्कुल सुनी सुनाई कहानी है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की कहानी हो। अच्छा, रिश्ता हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? ट्विस्ट। ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट। बताइए क्या ट्विस्ट? अगर ऐन मौके पे जब तारीख भी तय हुई हो और लड़का शादी से इनकार कर दे तो? राइटर के पास बंदूक भी होती है, समझे? मैं समझ रहा हूं तुम कहना क्या चाह रहे हो जमील। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? लड़का इनकार करे तो फिर, लेकिन राइटर क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐन मुमकिन है कि राइटर उस किरदार को मारकर दोबारा जिंदा भी कर दे। ये हुई ना बात। उसे दोबारा जिंदा करना हो तो उसके लिए फिर मुझे एक नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। हाँ। देखो बजिए बेटा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या मतलब बुरी खबर? बजिए बेटा, वजाहत ने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? वजाहत ने इनकार कर दिया? अरे अरे, ये क्या हो गया? लड़की सटिया गई है क्या? वजाहत ने मुझे इनकार कर दिया। दुनिया में जो कोई मुझे देखता है ना तो मुझ पे लट्टू हो जाता है। यही तो, उस उल्लू ने अभी तक तुम्हें देखा ही कहाँ है। मेरा एक मशवरा मानो, तुम एक बार वजाहत से मिल लो। अरे बाहर जाओ, दोनों घूमो फिरो, पार्क में जाओ, गोलगप्पे शप्पे खाओ, अभी थोड़ी अदाएं शदाएं दिखाओ। मैं भी देखती हूँ, फिर कैसे नहीं मानेगा वो। नहीं मिलना मुझे किसी से भी, वजाहत से तो बिल्कुल भी नहीं। पापा जहां कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। मैं जैसी हूं मैं वैसी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो जिया बेटा, ये मेरी वाली गलती तुम मत करना। काश मैं भी वक्त पे शादी कर लेती तो आज यूं तन्हा ना होती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, और तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगी बेटा तो कौन समझेगा? देखती हूँ मैं कैसे तू मेरी बहू नहीं बनेगी। तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम सबको यहां एक साथ क्यों बुलाया है? नहीं, क्यों?
ये तो आप लोग जानते हैं कि मैं अपने दोस्त गुलफाम से मिलने गया था। हाँ, मिलने गए थे, लेकिन इतने तुम नाम कैसे आपका? वो इसलिए कि मेरी पूरी बात गुलफाम ने सुनी। मैं तो डरा हुआ था, परेशान था, कैसे बताऊंगा उसे। लेकिन जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, उसने मसला हल कर दिया। अच्छा, वो कैसे? भाई, मेरी कहानी सुनने के बाद उसने एक स्क्रिप्ट लिखा, और क्या स्क्रिप्ट लिखा है, वाह! पता है नाम क्या है? दुल्हन कौन? 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 वजिया। वो कैसे? भाई देखो, वजिया जो है वो फरत की सहेली बनके इस घर में आएगी। अच्छा। हाँ, एक बात बहुत बहुत सोच समझ के तुम लोगों ने करनी है कि वजिया इंग्लैंड से आई है। इंग्लैंड से आई? हाँ, अब देखते हैं कि गुलफाम के इस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप सब अपना किरदार किस हद तक निभा पाते। ऐसे ही निभाते हैं। समझ आई? समझ गए? हाँ। एक बात और। अब वो क्या? ये जो तारीख रखी गई है, ये ईद के तीसरे दिन डिसाइड हुई है, तो तुम सब ने इस मामले को ईद के तीसरे दिन तक क्लियर करना है। वाह, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया आपने। अरे बेगम, तुम भी कमाल करती हो। अजब सवाल तो। यार ख्याल कर लो, इसके सामने ओवर एक्टिंग नहीं करना। ये बहुत बड़े राइटर है, बड़ी मुश्किलों से मैंने राजी किया है। आप बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर, कैसे हो? अल्लाह का एहसान है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। शकूर, मैंने तुम्हें कहा था कि सही फनकार लेकर आना। ये किस किस्म का आर्टिस्ट लेकर आए हो तुम? सर, एक मंझा हुआ आर्टिस्ट है। मंझा हुआ आर्टिस्ट है? मुझे तो ये उलझा हुआ आर्टिस्ट लग रहा है। गुलफाम साहब, क्या कह रहे हैं आप? ये तो स्टेज का बहुत बड़ा फनकार है। असल में सर, जिस उंगली पे देख रहे हैं ना आप इसे, ये तस्वीर का एक रुख है। ओह, आई सी। बैठिए। शुक्रिया जी। तो इसमें गिरामी क्या है आपका? रमजान आजिज कहते हैं मुझे। माशाल्लाह। अब शकूर, ये तस्वीर का एक रुख मुझे समझ में नहीं है। सर, ये अपनी कहानी खुद बताएंगे आपको। रमजान आजिज साहब, बताइए। सर, दरअसल आप मुझे जिस गेटअप में देख रहे हो, असल में मैं वो नहीं हूँ। मुझे हर महीने की 3 तारीख को इसी गेटअप में रहना पड़ता है। रमजान आजिज साहब, ये 3 तारीख और इस गेटअप का क्या माजरा है? बस सर, अभी आपसे क्या छुपाना। एक अदारे की तरफ से मुझे कुछ वजीफा मिल जाता है, तो मुझे बीमार रहना पड़ता है और ये गेटअप बनाना पड़ता है। ये देख ले आप। वाह 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 वाह। रमजान आजिज, बेशक तुमने ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं इंसान कैमरे के सामने एक्टर हो। अरे तुम तो रियल लाइफ के आर्टिस्ट हो। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ। आई लव यू रमजान आजिज, आई लव यू। शकूर, इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। यही आर्टिस्ट मुझे चाहिए। ये लो, स्क्रिप्ट याद कर लो, रियल लाइफ में एक्टिंग करनी है। मैं चाय का बंदोबस्त करता हूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। ये समरीन है। समरीन, ये मेरे भाई वजाहत हैं। अच्छा, और इन्हीं की शादी के लिए मैंने तुमसे बात की। कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम करके आई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। ओह मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी। अंग्रेज लड़कियां जो इतनी गोरी चिट्टी होती हैं, आपको कोई पसंद नहीं आई? नहीं नहीं। हैरत है। क्या क्या कह सकते हैं। वैसे आपके पास ग्रीन कार्ड तो है ना? जी है मेरे पास। और मैं आपको कैसी लगी? अच्छी हैं आप, अच्छी हैं। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। सिंपल हैं लेकिन अच्छे हैं। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? आपके पास ग्रीन कार्ड है ना?